हेलो स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि फ्रेगमेंटेशन तक इसी टॉपिक के अंतर्गत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट जीवों में जनन कैसे होता है इसी से रिलेटेड में देखा था। तो आज हम क्या करेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे। तो इसके आगे जो हमें पढ़ना है, आज बडिंग पढ़ना है। बडिंग जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मुकुलन। तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि पिछला टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, जो हमने पढ़ाया था फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन तक, जिसमें हमने स्पायरोगायरा के बताया था कि कैसे स्पायरोगायरा क्या होता है, कई पार्टों में अलग होकर क्या करता है, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। ये वाला टॉपिक जो हमारा क्या है, फ्रेगमेंटेशन। तो अब हम क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम क्या है, बडिंग। अगर आप बडिंग को जैसे हिंदी में भी पढ़ना चाहते हो तो इसका क्या नाम है, मुकुलन। और बडिंग जो हमारे पास क्या होती है, ये मोस्टली कहा जाता है जैसे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ये एक टाइप का आउट ग्रोथ होता है। आउट ग्रोथ कहने का मीन्स क्या होता है, एक टाइप से क्या करता है, बाहर निकलता है और यहीं बड क्या करते हैं, फिर नए एक प्लांट को फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसमें दो पॉइंट, एक तो हमारा यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर कहने का मीन्स एक कोश की, मल्टीसेलुलर में भी पाया जाता है मीन्स बहुकोश के में पाया जाता है। तो जो यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर हमारा क्या, ईस्ट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, खमीर। और जो खमीर है ये क्या होता है, ये एक प्लांट है। लेकिन दूसरा जो हमारे पास है, हाइड्रा। हाइड्रा ये क्या है, हाइड्रा एक टाइप का क्या है, एनिमल है। तो कहने के मीन्स कभी कभी पूछा जाता है कि जो हमारे पास बढ़ेंगे किस प्लांट में पाया जाता है। अगर प्लांट में पूछता है तो आप ईस्ट बताओगे, अगर पूछता है किस एनिमल में पाया जाता है तो आप हाइड्रा बताओगे बडिंग को। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बडिंग। अच्छा, बडिंग भी क्या है, दो तरह का होता है। एक होता है एक्सोजीनस, मीन्स जो क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, मीन्स बॉडी के बाहर होता है। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारे पास है हाइड्रा। और हाइड्रा किससे रिलेटेड है, एनिमल से। तो जब एनिमल से रिलेटेड है तो यहाँ पर देखो क्या, एक नॉर्मल हाइड्रा है, यहीं पे देखो छोटा सा एक आउट ग्रोथ हुआ। अब जब छोटा सा आउट ग्रोथ हुआ मतलब बर्ड का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। अब जब बर्ड का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो ये एक बड़ा बर्ड डेवलपमेंट हुआ। अब यहाँ पर देखो तो एक क्या, एक मेच्योर बर्ड का डेवलपमेंट हो गया। अब जब मेच्योर बर्ड का डेवलपमेंट हो गया तो इसी पोर्शन से क्या हो रहा है, धीरे 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 पतला होता जा रहा है और लास्ट में एक टाइम पे क्या होगा, इसी पार्ट को छोड़ देगा। और जब इस पार्ट से छोड़ देगा तो यहाँ से अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद क्या करेगा, एक नए हाइड्रा का क्या करेगा, फिर से फॉर्मेशन कर देगा। में क्या है, इंटरनल। इसके पहले हमने जो देखा तो क्या था हमारा, एक्सटर्नल, मतलब उसमें बाहर से ग्रोथ होती थी। और इंटरनल में क्या होता है, अंदर से, मतलब आंतरिक ग्रोथ होती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इंडोजीनस बर्डिंग। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास क्या है, स्पेरिकल शेप संरचना है, जो ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, मीन्स केंद्रक है। और ये है क्या, ईस्ट सेल। ईस्ट सेल को हमने बताया था कि क्या है, एक प्लांट है। अब इसमें देखिए तो जो इसका साइटोप्लाज्म धीरे धीरे कंट्रैक्टेड हो रहा है और इसका न्यूक्लियस केंद्रक भी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब बड़ा होने पर ये इसी प्लेस से क्या होंगे, धीरे धीरे चिपकते जाएंगे और एक टाइम में ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पे एक ब्रिज लाइक संरचना बन जाएगी और बाद में इसी ब्रिज लाइक संरचना से क्या हो जाएंगे, यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। और जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सेपरेट होने के पहले क्या होते हैं, जैसे ये बड बना, स्मॉल हल्का सा जुड़ा हुआ है, इसमें चेन लाइक संरचना बना रहा है, तो उसी तरह से क्या होती है, कई बड ऐसे लगातार जैसे यहाँ पे देखो बनते हुए चली जाती हैं। तो जो सबसे पहले डेवलप हुआ है वो कहाँ रहेगा, सबसे टॉप पर। और जब सबसे बाद में वो कहाँ होगा, सबसे नीचे रहेगा। तो सबसे जो ऊपर वाला होता है क्या करता है, यहाँ से अलग हो जाता है और अलग होकर क्या करता है, फिर से एक नए ईस्ट का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये लगातार क्या होते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन ईस्ट हमारा क्या है, प्लांट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पूछा जाता है। अब इसके बाद हमारा जो आता है वो होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन को जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन कहने का मीन्स क्या है कि जैसे कोई हमारे बॉडी का पार्ट, जैसे टिश्यू या ऊतक, कोई भी क्या होता है, जब लॉस हो जाता है तो क्या करता है, एक कुछ टाइम के बाद क्या जाते हैं, फिर से उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है, मीन्स नए टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन। जैसे यहाँ पे कहा गया डिफिनेशन में, रिप्लेसमेंट और रीडेवलपमेंट ऑफ ब्रोकन बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। जैसे हाइड्रा में देखा गया, हाइड्रा में क्या किया, ट्रम्बले नाम के साइंटिस्ट थे
और ट्रम्बले ने क्या किया, इसके रीजनरेशन पावर को एक्सपेरिमेंट करने के लिए सिल्क क्लॉथ में लेकर इसको पूरी तरह से एकदम निचोड़ दिया, मतलब छोटे छोटे पार्ट में टूट गया। जब इसको क्या करते हैं, फिर से वाटर में फेंकते हैं, तो देखते हैं जितने खंड में टूटा हुआ रहता है उतने नए हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी तरह यहाँ देखो, जैसे ये कटा हुआ है तो यहाँ से एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन, अपर वाले पार्ट से एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन, तो जितने खंड में टूटा हुआ था उतने नए प्लांट का फॉर्मेशन हो गया, उतने नए हाइड्रा का फॉर्मेशन हो गया। तो इससे ये कहा गया कि जो हाइड्रा में रीजनरेशन पावर क्या है, अधिक है। दूसरा ये भी देखा गया, जैसे अगर आप अपने घर में देखो तो जो छिपकली होती है, छिपकली क्या करती है, अपने बचाव के लिए क्या करती है, वो पूंछ को छोड़ देती हैं। हम लोग ये समझते हैं कि पूंछ कट गई है, तो उनकी पूंछ फिर से क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तो वो भी क्या एक रीजनरेशन कैपेसिटी है। दूसरा हमारे टिश्यू में देखिए, जैसे कभी कभी रगड़ लगने से क्या होती है, थोड़ा स्किन क्या होती है, कट जाती है, लेकिन बाद में स्किन क्या होती है, फिर से आ जाती है, तो वो क्या है, रीजनरेशन कैपेसिटी है। तो अब रीजनरेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है स्पोर फॉर्मेशन, मतलब बीजाणु का निर्माण। तो ये पाया जाता है हमारे किस में, कवक में, कवक मीन्स फंगे में। और एक स्पेशल टाइप की फंगी है जिसे हम क्या कहते हैं, राइजोपस। अब अगर राइजोपस देखना है तो आप देखो, जैसे ठंडियों में जब हम कपड़े धुल के रख देते हैं, बहुत दिनों तक नहीं सूखता है, तो उसमें लग जाता है। या ब्रेड अगर आप 2-4 दिन रख देते हो, देखो इसमें क्या है, इसे वाइट वाइट कलर का लगा हुआ है, तो जो वाइट वाइट कलर का लगा हुआ है यही राइजोपस होता है। ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ब्लैक कलर में चेंज हो जाते हैं। तो ये इसका पूरा माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो इसमें कहा गया कि एक हाइफा है। हाइफा से क्या होता है, हमारे पास एक स्फेरिकल शेप संरचना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं। और इसी स्पोरेंजियम में क्या होते हैं, हमारे स्पोर होते हैं। जब इसी के अंदर स्पोर डेवलप होते रहते हैं, और जब स्पोर खूब डेवलप हो जाते हैं तो क्या होता है, ये फट जाता है। और जब फट जाता है तो ये सारे स्पोर क्या जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और जहाँ इनको लिए उपयुक्त कंडीशन मिलता है वहीं पे क्या करते हैं, फिर से ये डेवलप हो जाते हैं। तो ये हुआ गया स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन के बाद हमारे पास क्या हुआ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहने का मीन्स क्या है, कायिक प्रवर्धन, मीन्स बिना किसी रिप्रोडक्टिंग ऑर्गन के यूज के ये क्या करेंगे, एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देंगे। और यूज किसका करेंगे, उसी ओल्ड प्लांट के पार्ट को। जैसे इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट। ओल्ड प्लांट में हमारे पास क्या है, स्टेम, लीफ और रूट को यूज करके क्या करते हैं, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो हमारे पास जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है दो तरह का है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, नेचुरल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या, आर्टिफिशियल। नेचुरल कहने का मीन्स क्या है, प्राकृतिक विधि, और आर्टिफिशियल कहने का मीन्स क्या है, कृत्रिम विधि। कृत्रिम क्या होता है कि जो ह्यूमन ने डेवलप किया हुआ है। तो पहला तो बाई रूट है, मतलब स्वीट पोटैटो में, शकरकंद में। बाई स्टेम क्या है, पोटैटो ट्यूबर मतलब आलू में। बाई लीफ हमारे पास क्या है, ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम किसके द्वारा है, पत्तियों के द्वारा है। फिर कटिंग, शुगर केन गन्ने में। ग्राफ्टिंग क्या है, मैंगो में। और लेयरिंग क्या है, जास्मिन में। तो ये हमें क्या करना है, एक एक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या है, नेचुरल मेथड। प्राकृतिक मेथड में क्या है, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो कहने का मीन्स क्या है, जब आप स्वीट पोटैटो को देखिए क्या होता है, जो रूट होता है, इस रूट को हम लगाते हैं, और ये रूट क्या हो जाती है, डेवलप होकर एक नए प्लांट का पूरी तरह से, ये देखिए रूट हमारा लगा हुआ है, यहाँ से डेवलप हुए, यही रूट क्या हो जाती है, देखो स्वेलिंग हो गई, और किस में डेवलप हो गई, स्वीट पोटैटो में। और यहीं से फिर देखो क्या हुआ, फिर से न्यू रूट का डेवलपमेंट हो, इसी रूट को कट करके फिर से आप लगा दोगे, फिर से एक नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो बाई रूट हमारे पास क्या है, स्वीट पोटैटो, जिससे में क्या होता है, एक रूट से क्या होता है, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा हमारे पास है बाई स्टेम। स्टेम कहने में जैसे हम पोटैटो मीन्स आलू जो हमारा क्या एक टाइप का स्टेम है, और इस स्टेम में क्या हो जाती है, आँख पाई जाती है, और इन्हीं आँख से हम क्या करते हैं, जितनी आँख हैं उतने नए रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। और जब रूट का डेवलपमेंट होता है तो यहाँ से रूट का, तो यहाँ से क्या होगा, शूट का, तो क्या करेंगे, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो स्टेम द्वारा भी हमारे पास प्लांट का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म की जो पत्तियां होती हैं, यही पत्तियों में देखो जो ये नॉच टाइप का संरचना बना हुआ है, अगर इनको जहाँ पे पानी हो, थोड़ा नमी हो, नमी वाले स्थान पे अगर हम फेंक देते हैं तो इस नमी वाले स्थान से क्या होती हैं, इनमें क्या होती है, एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो कहने का मीन्स यहाँ पे किसी भी सेक्स ऑर्गन का यूज नहीं हुआ, किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूज नहीं हुआ, और क्या वो प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हमारा क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल मेथड, मीन्स कृत्रिम मेथड से कैसे ह्यूमन ने क्या किया, आर्टिफिशियल मेथड का यूज करके क्या किया, एक नए प्लांट का डेवलपमेंट किया।
अगर हम कटिंग की बात करें तो जो कटिंग हम क्या करते हैं, कुछ प्लांट जैसे रोज है, गुलाब, बोगनविलिया, अंगूर और गन्ने, इन बनाना, कैक्टस, इनके प्लांट को हम क्या करते हैं, कट करते हैं। कट करके इनके प्लांट के पार्ट को लगा देते हैं तो क्या होता है, एक नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मान लो हमारे पास क्या है, कोई एक प्लांट है, हमने इसकी एक ब्रांच को कट किया, कट करके दूसरे गमले में लगा दिया। देखिए एक नया प्लांट क्या हो गया, अपने आप डेवलप हो गया। तो कटिंग करने से क्या है कि ये हमारे पास क्या हुआ, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो गया कटिंग में। अब जिसे आप कहते हो कलम लगाना। अब दूसरे में हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल मेथड में ये हमारे पास क्या है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि हम दो डिफरेंट प्लांट को यूज करते हैं। अब जो डिफरेंट प्लांट होता है इसमें से हम क्या करते हैं, एक का रूट लेते हैं और एक का क्या करते हैं, स्टेम लेते हैं। रूट के लिए हम कहते हैं स्टॉक, लेकिन जो हमारा स्टेम होता है उसके लिए हम कहते हैं सियॉन। तो जैसे यहाँ पे देखो हमारा ये क्या है, स्टेम का पार्ट है, तो इसे हम सियॉन कह रहे हैं, और जो स्टॉक है वो हमारा किसका पार्ट है, रूट का पार्ट है। तो अब हमारे क्या है, दो डिफरेंट पार्ट है, दो डिफरेंट प्लांट के पार्ट है, हमने स्टेम लिया और रूट लिया। अब दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे कट किया, और कट करने के बाद यहाँ पे यूज कर दिया, मिक्स कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या है, जो इनका न्यूट्रिएंट मटेरियल है, जैसे ऑक्सीजन है या जो न्यूट्रिएंट चाहिए, थोड़ा वाटर चाहिए, तो इससे हम क्या कर दिए, इसमें मिक्स कर इसको पैक कर दिए। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, एक नए प्लांट में डेवलपमेंट हो जाता है। और जो नया प्लांट डेवलप होता है इसमें क्या होता है, दोनों प्लांट की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। जैसे मान लो कि हमने क्या किया, मैंगो का प्लांट यहाँ पे लगाया, लेकिन मैंगो के अंदर क्या थी, वो क्वालिटी थी कि वो वाटर कम एब्जॉर्ब कर पाता था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे ऐसे प्लांट की रूट को यहाँ पे इन्वेस्ट किया जिसके पास क्या था, वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा थी। अब वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा थी तो ये क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये भी क्या होगा, इसमें भी फ्रूट क्या हो जाएंगे, डेवलप होंगे। और जब फ्रूट डेवलपमेंट होंगे तो क्या हो जाएंगे, इसमें दोनों की प्रॉपर्टी रहेगी, क्योंकि रूट यहाँ पे क्या कर रहा है, मिनरल मिनरल प्रोवाइड कर रहा है। और जो अपर पार्ट था उसके जो लीफ है, लीफ उसी अपर पार्ट का रहेगा। और जो फ्रूट होगा, फ्रूट डेवलप होगा अपर पार्ट से, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी क्या होगी, दोनों की रहेगी। तो इस तरह से कहने का मीन्स क्या है कि हम इस मेथड द्वारा क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। लेकिन यूज करने के लिए एक पॉइंट ये बताया गया कि ये मोनोकाट में प्रेजेंट नहीं होता, अपसेंट होता है। मोनोकाट में ग्राफ्टिंग नहीं होगी। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो मोनोकाट होता है यहाँ पे क्या होता है, कैम्बियम अपसेंट होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ्टिंग इसमें नहीं होगी। लेकिन डाइकॉट प्लांट में ये प्रेजेंट होगा, डाइकॉट प्लांट में ये प्रेजेंस होगा। तो ये हमारे पास क्या था, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं, लेयरिंग। लेयरिंग जैसे जास्मिन का प्लांट है, मान लो जास्मिन का प्लांट है, तो इसकी जो ये ब्रांच है, ये ब्रांच क्या होती है, थोड़ा ऐसे झुकती है ज़मीन की तरफ, और ज़मीन की तरफ झुकती है, ज़मीन में टच हो जाती है। जब ज़मीन में टच हो जाती है तो ये जो मिट्टी है हवा में उड़ के क्या करती है, इसी के ऊपर ऐसे जम जाती है। और जब हवा में जम जाती है तो क्या हो गया, इसको जब थोड़ा नमी मिलती है तो यहीं से क्या होते हैं, एक नए रूट का डेवलपमेंट होने लगता है। और जब नए रूट का डेवलपमेंट होने लगा तो क्या करती, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिससे क्या होता है, एक नया प्लांट फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा एक मेथड आज के टाइम में ये भी कहा गया, जिसे हम कहते हैं एयर बेंडिंग। इसमें क्या, जैसे मान लो ये हमारा प्लांट है, इसी प्लांट पे मान लो अगर कहीं हल्का सा चोट वोट लगा हुआ है, कट हुआ है, तो क्या करते हैं, इसी प्लांट के जो बार्क होता है उसको रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करके क्या करते हैं, किसके ऊपर, जैसे ऑक्सीजन का छिड़काव करके पेपर लगा देते हैं और इसको बांध देते हैं। और जब बांध देते हैं तो यहीं देखते हैं कि जो पार्ट हमारे किसी स्टेम का कट गया था किसी ब्रांच से, यहीं पे क्या होते हैं, फिर से रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग या एयर बेंडिंग। तो आज की क्लास में इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये चैनल का नाम है बायोलॉजी क्लासेस एट द बायोइड्स। इसको आप सर्च कर लेना, सर्च करने पे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लगातार इसी तरह से क्लास आपको क्या करेंगे, देते रहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।